तो इस वीडियो में हम HR एंड पेरोल से रिलेटेड सारा चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा न्यू एम्प्लॉई है उसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें डायरेक्ट एम्प्लॉय एंट्री पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे हमें नाम मेंशन करना है और जो नेम है आपको लास्ट नेम में ही उसका पूरा नेम डाल देना है, क्योंकि जब आप लास्ट नेम मिडिल एंड फर्स्ट डालते हैं तो वो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। तो उसके लिए आप जब लास्ट नेम में ही पूरा नेम डालेंगे तो प्रॉपर नेम आए दिखेगा। तो हम एक नेम ले लेते हैं, मोहम्मद इमरान, एंड डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। बर्थ प्लेस डाल देंगे, जो भी है आप डाल सकते हैं। फादर्स नेम डाल देंगे। एंड जेंडर, मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, जो भी है। हाइट मेंशन करना चाहते हैं या वेट तो आप कर सकते हैं। नेशनलिटी डाल दीजिए एंड रिलीजन डाल दीजिए। इसमें काफ़ी सारे रिलीजन्स हैं, जो नहीं है वो ऐड भी हो सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कास्ट डालना चाहें तो, क्लासिफिकेशन अगर आप ऐड करना चाहें तो ये भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करना है, रेजिडेंस में डाल देना है। जो भी एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं। ईमेल आईडी मेंशन कर देना है, फ़ोन एंड मोबाइल नंबर। यहाँ पे टेलीफोन एंड मोबाइल नंबर दोनों मेंशन करना पड़ेगा, तो दोनों में सेम डाल सकते हैं। ठीक है, कंफर्म करेंगे। परमानेंट एड्रेस में भी आपको डाल देना है, जो भी एम्प्लॉय का डिटेल है। कंफर्म करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करते ही आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी। फिर से एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमें डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है, जिस भी डिपार्टमेंट का है, जो जिस भी डिजिग्नेशन पे ज्वाइन हुआ है। तो मैं IT में ऐड कर लेता हूँ, IT। और यहाँ पे ग्रेड आएगा आपका। ग्रेड पे जब आप क्लिक करेंगे तो एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइज़र, स्टाफ जो भी है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव और डिपार्टमेंट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे शो होगा। IT सेलेक्ट कर लेते हैं। कैलकुलेशन में कॉस्ट सेंटर, उसके बाद कॉस्ट सेंटर में भी हम IT ले लेंगे। कैलकुलेशन मेथड एम्प्लॉय रहेगा। कैलकुलेशन कोड, यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन कोड अगर विथ PF है तो हम यहाँ विथ PF सिलेक्ट करेंगे। अगर वो PF की कैटेगरी में नहीं आता है तो हम यहाँ से नॉन PF सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि तो यहाँ पे आप अगर उसका PF कटना है तो आप यहाँ विथ PF ले सकते हैं। अगर PF नहीं कट रहा है तो आप यहाँ से नॉन PF भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे PF ले लेता हूँ। और जब PF आप सिलेक्ट करेंगे, अगर ये और ESIC भी कटना है तो ESIC पे भी हम टिक कर देंगे। अगर ESIC कट रहा है तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उस पर डिपेंड करता है।
ठीक है। अगर पीएफ ने आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हो तो यहाँ पे कैलकुलेटिंग पीएफ यस कर दीजिएगा, एंटर करेंगे एंड अमाउंट एंटर करेंगे बेसिक में। अब ये मेन है सैलरी स्ट्रक्चर में कि हम किस में क्या मेंशन करते हैं। ये सभी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनीज़ हैं, उन सबका अपना एक स्ट्रक्चर होता है कि हमें बेसिक में क्या देना है, कन्वेंस में, एचआरए में, ये सब चीज़ें। मैं एक बेसिक बता देता हूँ जो नॉर्मली यूज़ होता है। तो बेसिक में जो भी सैलरी का 50% जो है सैलरी का, वो हम बेसिक में मेंशन करते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी है 18,000, ओके, तो हम बेसिक में मेंशन करेंगे 9,000 एंड कन्वेंस में भी मेंशन कर देते हैं। कन्वेंस का जो होता है स्टैंडर्ड, वो होता है 1600। बिजनेस अलाउंस में अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एचआरए। एचआरए में जो हमारा बेसिक का 50% होता है वो एचआरए में आता है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 45,000। यहाँ पे टोटल शो हो रहा है, हमें टोटल सैलरी करनी है 18,000, ठीक है। मेडिकल में जो होता है एक स्टैंडर्ड होता है 1250 का। उसके बाद आता है हमारा जो भी हमारा सैलरी बचेगा, मान लीजिए यहाँ 16,350 दिखा रहा है, तो हम 18,000 में से जब हम माइनस करेंगे 16,350, तो अभी हमारे पास 1650 बच रहा है। जो बच रहा है वो हम यहाँ पे स्पेशल अलाउंस में डाल देंगे, ओके। और यहाँ पे अगर आप कन्वेंस में नहीं डालना चाहते हैं तो ये 1600 प्लस ये 1650 ऐड करके आप यहाँ पे स्पेशल अलाउंस में भी डाल सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया है। हर कंपनी का अपना अपना अलग होता है, कोई 60% डालता है, कोई 70% डालता है, कोई जो डालता है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ओके। तो ये उसके हिसाब से ऐड करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे 18,000 पूरा शो हो रहा है। तो उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव करते ही आप इस विंडो पे आ जाएंगे, फिर से एंटर करेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालना है। जो भी ज्वाइनिंग डेट है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ज्वाइनिंग डेट जो करंट डेट है वो उससे मतलब वही डेट आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद ही आप इसमें एंट्री करोगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर कॉन्ट्रैक्ट पे है तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं, ओके। तो डेट ऑफ प्रोबेशन है, तो नॉर्मली जो कंपनियां लेती हैं 6 मंथ का लेती हैं, तो उसके हिसाब से जून जुलाई के आसपास आएगा। तो मैं जुलाई मेंशन कर देता हूँ 4/7/23। कंफर्मेशन भी वही होगा, प्रोबेशन के बाद ही हमारा कंफर्मेशन होता है। एंड इंक्रीमेंट मंथ जो भी आप डालना चाहें, जिस भी मंथ में इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। पेमेंट मोड बैंक है तो यहाँ पे आप बैंक कर दीजिए, कैश है, ठीक है। जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रांच जो भी आपके ब्रांच ऐड होंगे वो यहाँ पे शो होगा। एंड IFSC कोड उस ब्रांच का जो होगा, अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर आप डाल सकते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर। उसके बाद हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आपको एक्चुअल डालना है, मैं ऐसे ही बस टेस्टिंग के लिए ऐसे ही मैं डाल रहा हूँ। कंफर्म करेंगे, उसके बाद फिर से एंटर करेंगे। तो ये हमारा अकाउंट नंबर डिटेल्स की डायरेक्ट एंट्री आ रहा है, इसे हमें कंफर्म कर देना है, कुछ एंटर नहीं करना है। सेव करेंगे और ये हमारा डायरेक्ट एम्प्लॉय की एंट्री हो चुकी है।
एप्लीकेशन 189 एम्प्लॉई, ये जो हमारा है एम्प्लॉई, ये एम्प्लॉई कोड है, और ये हमारा नेम आ गया है, डिपार्टमेंट, ग्रेड जो भी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, एंटर करेंगे और ये हमारा डायरेक्ट एम्प्लॉई की एंट्री हो चुकी है। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि आपने एंट्री तो कर दी न्यू एम्प्लॉई की, तो अगर मान लीजिए इसमें आपको कुछ चेंजेस करना है तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए हमें जाना है चेंज एम्प्लॉई इन्फो में, यहाँ पे एम्प्लॉई सेलेक्ट करना है, आप नेम से भी सर्च कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से एम्प्लॉई कोड से सर्च करूँगा। ठीक है, तो जो हमने एम्प्लॉई एंट्री की थी तो वो 189 था, तो हम 189 एंटर करेंगे, सर्च करेंगे, तो ये यहाँ पे नाम आ गया है, सेलेक्ट करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। जो भी आपको इसमें चेंजेस करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ चेंजेस करके दिखा देता हूँ, और सिंगल की जगह मैरिट कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ओबीसी, जो भी चेंजेस आपको करना है। एड्रेस में कुछ चेंज करना है आप एड्रेस में चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, जो भी मतलब कोई भी चेंजेस आपको करना है एम्प्लॉय से रिलेटेड, आप यहाँ से करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे, जो भी आपने एडिट किया है वो सारा चीज़ें सेव हो जाएंगी। ओके, एग्ज़िट आ जाते हैं। ओके, तो अभी मान लीजिए आपको सैलरी में कुछ चेंजेस करना है किसी एम्प्लॉय का, या आप जो है डेजिग्नेशन चेंज करना चाहते हैं, या सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, या जो भी चेंजेस करना है तो आप कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। इसके लिए हमें रेट मास्टर में जाना है, रेट मास्टर डिफिनीशन में। ओके, तो यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ डबल क्लिक करके भी एम्प्लॉय का नेम सर्च कर सकते हैं, या एम्प्लॉय कोड डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम डेजिग्नेशन चेंज करेंगे, ग्रेड चेंज करेंगे, एंड सैलरी भी चेंज करेंगे। ऐसे आप चेंजेस कर सकते हैं जिसका भी आपको चेंज करना हो। तो मैं यहाँ पे डेजिग्नेशन एंड ग्रेड, और आपको कैलकुलेशन मेथड चेंज करना है। अगर अभी इसका पीएफ कट रहा था, अगर इसका पीएफ नहीं कटना है तो यहाँ से आप नॉन पीएफ कर सकते हैं, या आप विथ पीएफ ही रख सकते हैं। अगर नॉन पीएफ करेंगे आप तो यहाँ पे आपको नो करना होगा, ठीक है, जिससे कि वो पीएफ कैलकुलेट नहीं करेगा। एंटर 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 एंटर। अब अभी इसकी सैलरी है 18,000, हमें अगर 2,000 इसमें बढ़ाना है तो वो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम यहाँ ले लेंगे 10,000, HRA बढ़ा देंगे 5,000, अभी 500 और बच रहा है तो हम स्पेशल में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 21,50। ये हो गया हमारा, इसको सेव कर देंगे। सेव करते ही हमारा जो भी चेंजेस था वो हो चुका है, आप चेक भी कर सकते हैं। डेजिग्नेशन चेंज हो गया है, ग्रेड एंड आल्सो सैलरी भी चेंज हो चुकी है। ओके, तो ऐसे हम रेट मास्टर डिफिनीशन के थ्रू सैलरी, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अभी एम्प्लॉय एंट्री, न्यू एम्प्लॉय एंट्री, एंड अगर हमें कुछ चेंज करना है तो चेंज कैसे करते हैं, रेट मास्टर डिफिनीशन के थ्रू सैलरी इंक्रीमेंट एंड डेजिग्नेशन चेंज, ये सारी चीज़ें देख ली हैं आपने। अब इसके बाद आता है हमारा अटेंडेंस का। हम इसमें अटेंडेंस पोस्ट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट अटेंडेंस पोस्ट करेंगे, उसके बाद हम अटेंडेंस में देखेंगे चेंज करके, अगर किसी का 20 दिन है, 25 दिन है, जो भी है वो कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि उसी के हिसाब से सैलरी बनेगा। और उसके बाद हम देखेंगे रिपोर्ट कि किस में कितना है, जो हमने चेंज किया है वो चेंज हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले हम पोस्ट डिफ़ॉल्ट अटेंडेंस में आना है, एंटर करना है,
और यहाँ पे हमें एब्सेंट की जगह वर्क डेज पे क्लिक करना है, पोस्ट करना है। ये डिलीट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, तो यस कर देंगे और ये हमारा पोस्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद मान लीजिए कि आपको जो है किसी का अटेंडेंस कम करना है, या कोई 20 दिन आया, कोई 25 दिन आया, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं अटेंडेंस एंट्री में आना है, 5 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी एंट्री इस मंथ में हुई है, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा। तो हम प्रीवियस ले लेते हैं कोई। ओके, अब यहाँ पे हमारा दिखा रहा है वर्क डेज 31। मान लीजिए कि मेरा पूरे मंथ का जो है प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहाँ से इसको हटा के, मान लीजिए मेरा 25 दिन का है, तो हम यहाँ 25 सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे और सेव करेंगे। सेव करेंगे, दोबारा से हम अगर चेक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा 25 डेज शो कर रहा है। अब जो सैलरी बनेगी वो इसी के हिसाब से बनेगी, जो भी हमारा वर्क डेज है इसके हिसाब से हमारा ऑटोमेटिक वो डिडक्ट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे आप जिसकी भी अटेंडेंस आपको करना है, सिंपली आपको 1 बाय 1 यहाँ से एम्प्लॉय कोड डालना है, या नेम के थ्रू आप डाल के उसका यहाँ पे कर देते हो। मैं इसको अभी फ़िलहाल 31 ही कर देता हूँ, कंफर्म से। ओके, तो आप ऐसे एंट्री जो भी है कर सकते हैं, किसी का कम करना है। एग्ज़िट आएंगे, इसके बाद हमारा आता है अटेंडेंस एंट्री चेक करने के लिए। मैं ये इस अटेंडेंस एंट्री पे आना है, नीचे एंटर करना है, एंटर करना है। ये पूरा जितने भी एम्प्लॉई हैं सारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट डेट 1 दिसंबर से 31 दिसंबर। अगर आपने यहाँ पे कुछ चेंज किया होगा, लाइक जैसे मैंने 25 किया था अपना, तो वो आता है यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने हटा दिया है इसलिए वो नहीं आ रहा है। ओके, हटाने के बाद मैंने 31 किया था, ये 31 यहाँ पे। तो ऐसे आप सारे अटेंडेंस एक बार में यहाँ से देख सकते हैं, मैच करा सकते हैं कि सबका प्रॉपर है या नहीं। ठीक है, तो इसको हम एग्जिट कर देते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे कि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने एडवांस ले रखा है। ओके, तो उसको हम डिडक्ट कैसे करेंगे, और या किसी को हमें कुछ ऐड करा के देना है तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें पेरोल ट्रांजैक्शन में आना है। ओके, तो यहाँ ऐड से ऐड पे क्लिक करेंगे, एंड अगर हमें डिडक्ट करना है तो हम यहाँ से सैलरी एडवांस पे क्लिक करेंगे। मान किसी ने एडवांस ले रखा है तो हमें उसका डिडक्ट करना है। एम्प्लॉय हो गया, ट्रांजैक्शन डेट, एंड जिस भी डिपार्टमेंट का है वो डिपार्टमेंट हम यहाँ से जब सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। जितने भी एम्प्लॉय होंगे उस डिपार्टमेंट में वापस हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें जो भी अमाउंट डाल दूंगा उतना हमारा जो सैलरी है उससे डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने 5000 डाल दिया, तो जो भी 5000 है वो मेरे सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा जैसे ही मैं सेव करूँगा। ओके, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। अब ये जो भी सैलरी था उससे डिडक्ट हो गया होगा। और मान लीजिए आपको कुछ ऐड करना है तो यहाँ ईडी कोड में आएंगे। ऐड करने के लिए आप और यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। स्पेशल अलाउंस है, एकोमोडेशन है, डियरनेस अलाउंस है, इन सब में आप ऐड कर सकते हैं। मोबाइल डिडक्शन है, अदर डिडक्शन है कोई भी, तो वो यहाँ से आप डिडक्शन डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक अलाउंस सेट कर देता हूँ।
ये अर्निंग में आता है, जो अलाउंस होता है, अलाउंस एकोमोडेशन, ये सारा अर्निंग में आता है। ओके, तो हम यहाँ पे अगर हम डालेंगे 2000, जो भी अमाउंट है आप यहाँ मेंशन करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। तो अभी 5000 उसमें से कट गया होगा और 2000 ऐड हो गया होगा। तो एक बार देख लेते हैं, पेरोल ट्रांजैक्शन। ओके, ये हमारा जो है, ये डिडक्शन के बाद हमें जब हम प्रोसेस करेंगे पेरोल, तो उसमें जो है डिडक्शन के बाद जब हम पेरोल को प्रोसेस करेंगे, पेरोल प्रोसेसिंग तभी करते हैं जब सारा जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएं, अटेंडेंस हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, जो भी कट करना है, ऐड करना है, वो सारा चीज़ उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आपने प्रोसेस कर दिया तो फिर 24 घंटे के लिए वो ब्लॉक कर देता है, तो आप फिर जो भी चेंजेस कर पाएंगे वो दूसरे दिन ही कर पाएंगे। अभी सब कुछ हो चुका है हमारा, तो अभी हमने डिडक्शन भी ऐड कर दिया है। तो एक बार हम प्रोसेस करके चेक कर लेते हैं। प्रोसेस हमें सब कुछ होने के बाद लास्ट में करना है, जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो पेरोल प्रोसेसिंग में जाएंगे, एंटर करेंगे एंड प्रोसीड कर देंगे, प्रोसेस कर देंगे और प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो ये प्रोसेस हो चुका है। और जो फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाता है, तो उसके बाद ही आप कुछ चेंजेस कर पाएंगे। तो उसके लिए मान लीजिए 24 घंटे बाद आपको कुछ चेंजेस करना है, तो आप क्लोजिंग कैंसिलिंग प्रोसेस में जाएंगे और यहाँ हमें क्लोज नहीं करना है, ये ध्यान रहे, हमें कैंसिल करना है। क्योंकि एक बार क्लोज हो गया तो फिर आप कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई भी चेंजेस नहीं होगा उस मंथ में। तो आपको क्लोज नहीं करना है, क्लोज आपको तब करना है जब उस मंथ का सारा पेरोल से रिलेटेड सारा चीज़ें क्लियर हो जाएं, उसके बाद आपको क्लोज करना है। तो कैंसिल पे आएंगे, एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक मंथ ले लेगा और यहाँ से हमें कैंसिल प्रोसेस कर देना है। ओके, इसके बाद आप चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस जो भी आप करेंगे, चेंजेस करने के बाद आपको दोबारा से पेरोल प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, तभी वो चेंजेस जो है होगा, वरना नहीं होगा। तो पेरोल प्रोसेसिंग के बाद हम पेरोल रिपोर्ट चेक करेंगे कि जो भी हमने ट्रांजैक्शन किया है, जो भी किया है, वो सारा चीज़ें सही है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप कर सकते हैं पेरोल रिपोर्ट्स है। आप यहाँ से टाइप करके भी जा सकते हैं पेरोल रिपोर्ट में। रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे पेरोल रिपोर्ट्स में एंड देन सैलरी एब्स्ट्रैक्ट, एंटर करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप कई तरह से चेक कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज, सारे डिपार्टमेंट, आप सभी डिपार्टमेंट आ जाएंगे, ग्रेड वाइज एंड कॉस्ट सेंटर वाइज, जो भी कॉस्ट सेंटर हैं सारे, एंड एम्प्लॉई, पर्टिकुलर एम्प्लॉई का भी कर सकते हैं या सारे एम्प्लॉई का भी ले सकते हैं। यहाँ पे इतने ऑप्शन है। तो मैं डिपार्टमेंट का एक बार आपको चेक करा देता हूँ, ऑल करेंगे, ओके, कंटिन्यू। इसमें आपको सभी एम्प्लॉय का दिखा देगा,
जो भी डिडक्शन हुआ है, कितना सैलरी बना है, टोटल क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से इस रिपोर्ट के थ्रू आपको पता चल जाएंगी। ओके। और इसमें सैलरी प्रोसेस करने से पहले आपको एक चीज़ और करना होता है, चेंज एम्प्लॉय स्टेटस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के गया है तो उसको आपको ऑन रोल से हटाना पड़ेगा। जब तक आप ऑन रोल से नहीं हटाएंगे तो उसकी भी सैलरी जो है बन जाएगी। तो ये आपको पहले करना है। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय रिज़ाइन दे के गया है तो आपको उसको यहाँ से पहले ऑफ रोल करना पड़ेगा। तो हम एम्प्लॉय एक ले लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है, सिलेक्ट एम्प्लॉय कैटेगरी ऑलरेडी प्रोसेस्ड, कैन नॉट चेंज एम्प्लॉय स्टेटस। तो हमें पहले उसको कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल, एंड हम यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे और ये कैंसिल हो गया है। उसके बाद हम चेंज एम्प्लॉय स्टेटस में जाएंगे, एम्प्लॉय डालेंगे। अब यहाँ से हमें ऑप्शन देता है रिज़ाइन किया हुआ है, सस्पेंडेड है, टर्मिनेटेड है। रिज़ाइंड है, एंटर करेंगे। रेजिग्नेशन डेट जो भी होगा वो आप यहाँ पे डालना है आपको। ओके, तो रिज़ाइंड मान लीजिए पिछले महीने किया। रीजन डाल देना है हमको, यहाँ से सेव करेंगे और ओके करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो भी इस एम्प्लॉय की सैलरी है वो जब आप प्रोसेस करेंगे तो उसमें नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे आप रिजाइंड सेट कर सकते हैं। जो भी एम्प्लॉय आपका जो है रिज़ाइन दे के गया है, सस्पेंड हुआ है, जो भी है इसमें से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके, तो हम यहाँ पे कुछ रिपोर्ट देखेंगे। अभी पेरोल रिपोर्ट आपने देख ही लिया है, अब हम देखेंगे अगर आपको अटेंडेंस रिपोर्ट निकालनी है तो अटेंडेंस पे जाएंगे, मंथ रेंज या चेकलिस्ट जो भी है यहाँ से मंथ सेलेक्ट करना है, एंड डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर सेम ऑप्शन यहाँ पे भी है। किसी एम्प्लॉय का देखना है तो आप वो देख सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट वाइज सारे जो है अटेंडेंस आ जाएगी, वर्क डेज। ओके, उसके बाद एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन में आप जिस भी एम्प्लॉय का देखना चाहते हैं, एम्प्लॉय लुकअप है, एम्प्लॉय पर्सनल इन्फो, इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। तो हम एक एम्प्लॉय लुकअप देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली जो है एम्प्लॉय कोड डालना है, इसको हटाना है, आपको F1 प्रेस करना है, सारे एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। या आप यहाँ पे एम्प्लॉय कोड डालेंगे, एंटर करेंगे, और सारा उस एम्प्लॉय का सारा डिटेल आ जाएगा। ये मैंने जो ऐड कराया था सब कुछ यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, और बहुत सारी रिपोर्ट हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, और इसमें एक रिपोर्ट से पे स्लिप का सैलरी स्लिप निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे पे स्लिप प्रिंटिंग क्रिस्टल पे, मान सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आपको सारे डिपार्टमेंट का चाहिए तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप पार्टिकुलर एम्प्लॉय का चाहिए तो यहाँ से आएंगे, यहाँ से सर्च करेंगे, किसी का भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। मैं कोड ही डाल देता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे एंड प्रिंट करेंगे।
ओके, तो ये हमारा ऐसे ही पे स्लिप निकलता है। ठीक है, सारा डिटेल होगा आपका इसमें। ओके, तो इस मॉड्यूल में जो भी था, जो यूजेबल था, वो मैंने कवर कर लिया है। बाकी अगर आपको कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसको जल्द से जल्द ऐड कर दें। ओके, थैंक यू।